ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होने से धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जानिए नहाने के पानी में क्या मिलाकर स्नान करने से ग्रह दोष से निजात मिल सकती है और धन की प्राप्ति होती है। रातों रात अरबपति बनने के लिए नहाते समय करें ये उपाय, पानी की तरह बरसेगा धन। शास्त्रों की माने तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नहाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। इसी वजह से हमेशा सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। नहाते समय सबसे पहले सिर पर पानी डालना चाहिए, इसके बाद पूरे शरीर पर, और नहाने के बाद प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। वैसे तो हम हमेशा से सुनते आए हैं कि नहाने से इंसान के तन और मन दोनों को शांति मिलती है। नहाने से शरीर की दुर्गंध और गंदगी दूर होती है। इसी के साथ नहाने के पानी में कुछ उपाय किए जाएं तो बीमारी और आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है। नहाते समय यदि एक छोटा सा तांत्रिक उपाय कर लें तो धन संबंधी मामलों की रुकावटें खत्म हो जाती हैं और तांत्रिक क्रियाओं के उपाय बहुत जल्दी असर दिखाता है। यदि कोई व्यक्ति सही तरीके से इन्हें करे तो उसके परिणाम जल्द ही देखने को मिलते हैं। नहाने के पानी में डालें कपूर तेल की कुछ बूंदें। अगर आप कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन नहाने पानी में 2 बूंद कपूर की तेल को डालकर नहा लें। ऐसा लगातार 11 शुक्रवार करें, आपको लाभ जल्द ही दिखने लगेगा। आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए किसी भी शनिवार के दिन कपूर के तेल की कुछ बूंदें पानी में मिलाएं। ऐसा करने से मानसिक शांति मिलेगी और व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा और आर्थिक स्थिति भी सही होगी। इसके अलावा नहाने के पानी में सुगंधित चीजें जैसे गुलाब जल, चंदन, इत्र आदि मिलाकर नहा सकते हैं। ऐसा करने से धन संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं और कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। रुके कार्य को शुरू करने के लिए कपूर के तेल के अलावा कुछ अन्य चीजों को मिलाकर आप जीवन में आ रही हर एक कष्ट से निजात पा सकते हैं। नमक, नहाने के पानी में चुटकी भर नमक डालकर स्नान करें। ऐसा करने से व्यक्ति के आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएंगी और रुके हुए कार्य तेजी से होने लगेंगे। घी, अगर आप नहाने के पानी में थोड़ा सा घी मिलाकर नहाते हैं तो इससे व्यक्ति को हर तरह के रोगों से मुक्ति मिल सकती है। इसके साथ ही स्किन में ग्लो भी आता है। हल्दी, लगातार व्यापार या फिर बिजनेस में असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो सुबह नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिला लें। ऐसा करने से सभी अड़चन दूर भी हो जाएंगी। सोमवार के दिन नहाने के पानी में दूध डाल के नहाने से मानसिक शांति मिलते हैं। इस करना बेहद शुभ होता है। शुक्रवार के दिन पानी में इत्र डाल के नहाने से आकर्षण में वृद्धि होती है। हर शुक्रवार को अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। शुक्रवार के दिन नहाने के पानी में गुलाब जल डालकर नहाने से शरीर मजबूत होता है। साथ ही गुलाब जल से नहाने से जिंदगी में सभी ऐश और आराम मिलते हैं। यदि आप शुक्र ग्रह से पीड़ित हैं तो 1 लौटा जल लेकर 2 बड़ी इलायची डालकर पानी के आधा होने तक उबालें। फिर इस पानी को अपने नहाने वाले पानी में मिलाकर स्नान करें। नहाते समय शुक्र के निम्न श्लोक का पाठ करें। ऊ जयंती मंगला काली भद्रकाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा। प्रतिदिन नहाने से पहले बाल्टी में पानी भरें और इसके बाद अपनी तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर से पानी पर त्रिभुज का चिन्ह बनाएं। त्रिभुज बनाने के बाद एक अक्षर का बीज मंत्र ह्रीं उसी चिन्ह के बीच वाले स्थान पर लिखें। साथ ही अपने इष्ट देवी देवता से परेशानियों दूर करने की प्रार्थना करें। पानी में इलायची या केसर डालकर स्नान करें। इससे आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। पानी में दूध मिलाकर स्नान करने से शक्ति मिलती है। इसके साथ ही उम्र में भी वृद्धि होती है। पानी में रत्न डालकर स्नान करने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। जब कभी आप किसी नदी में स्नान करने जाएं तो उस पानी पर ऊ लिखकर पानी में तुरंत डुबकी मार लेना चाहिए। ऐसा करने से नदी स्नान का पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। इसी के साथ आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। इस उपाय से ग्रह दोष भी शांत होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाओं को स्नान किए बिना रसोई में जाकर खाना नहीं पकाना चाहिए। भोजन को मां अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है।
इसलिए स्नान किए बिना शरीर पवित्र नहीं होता। ऐसे में भोजन बनाना मां अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। मां अन्नपूर्णा को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसलिए महिलाओं को स्नान करके ही भोजन पकाना चाहिए। इसका एक व्यावहारिक कारण यह भी है कि बिना स्नान के हमारा शरीर बैक्टीरिया और अन्य दूषित पदार्थों से युक्त होता है। ऐसे खाना बनाने से यह दूषित पदार्थ भोजन में मिलकर उसको नुकसानदेह बना सकते हैं। इसीलिए शरीर को पहले स्वच्छ करें और उसके बाद खाना बनाएं। बिना स्नान किए महिलाओं को तो क्या किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। इसकी वजह भी स्पष्ट है कि नहाने के बाद ही हमारा शरीर स्वच्छ होता है। बिना नहाए भोजन करने से कई दूषित पदार्थ भोजन के साथ हमारे पेट में जाकर हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए महिलाओं के साथ साथ बाकी लोगों को भी स्नान करके ही भोजन करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाओं को स्नान करने के पश्चात ही अपने बाल खोलने चाहिए और उनमें कंघी करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि स्नान किए बिना महिलाओं के बोल खोलने से नकारात्मक शक्तियां आपके घर की तरफ आकर्षित होती हैं और आपके घर में दरिद्रता आने लगती है। इसलिए जब भी आप बालों में कंघी करें तो सदैव स्नान करने के बाद ही करें। शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाओं को स्नान किए बिना तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। दरअसल तुलसी को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है और बिना स्नान के तुलसी में जल देने या फिर तुलसी का पत्ता तोड़ना मान लक्ष्मी का अपमान माना गया है। इसलिए तुलसी में सदैव स्नान करने के बाद ही जल दें। ऐसा करने से मान लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। कुंवारी कन्याओं को सदैव सिर ढककर ही तुलसी के पौधे में जल देना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग बिना स्नान किए नोट गिनने लगते हैं। शास्त्रों में इसे गलत माना गया है। दरअसल धन को भी मां लक्ष्मी का ही रूप माना गया है और स्नान किए बिना धन छूना मां लक्ष्मी को अप्रसन्न करने के समान है। जो लोग ऐसा करते मां लक्ष्मी उनसे कभी प्रसन्न होती हैं और उन्हें दरिद्र बना देती हैं। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्त्री के नहाने के बारे में कुछ नियम और सही समय बताया गया है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार स्त्रियों को हमेशा सुबह के समय 4 से 5 बजे के बीच नहाना चाहिए। स्त्रियों के नहाने का यह बहुत ही अत्युत्तम समय माना जाता है। सुबह के 4 से 5 बजे का समय मुनि स्नान का समय कहा जाता है। अगर स्त्रियां इस मुनि समय में स्नान करती हैं तो इससे हमें काफी सारे लाभ मिलते हैं, क्योंकि मुनि स्नान को सबसे सर्वोत्तम स्नान कहा जाता है। अगर कोई स्त्री मुनि स्नान करती है यानी कि सुबह के 4 से 5 बजे के बीच नहाती है तो इससे घर में सुख सुविधा बनी रहती है। इसके अलावा बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए स्त्रियों के लिए मुनि स्नान करना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा स्त्रियां सुबह 5 से 6 बजे के बीच में भी नहा सकती हैं। सुबह का 5 से 6 बजे का समय देव स्नान का समय कहलाता है। इस देव स्नान को भी उत्तम स्नान माना जाता है। अगर स्त्रियां देव स्नान के समय नहाती हैं तो इससे घर में वैभव और यश की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हमें धन और शांति की भी प्राप्ति होती है। अगर स्त्रियां चाहे तो 6 से 7 बजे के बीच भी नहा सकती हैं। इस समय को मानव स्नान कहा जाता है। अगर आप इस समय स्नान करते हैं तो आपको सफलता की प्राप्ति होती है। साथ साथ आपके परिवार में शांति बनी रहती है। इस प्रकार से स्त्रियां 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच कभी भी नहा सकती हैं। स्त्रियों के नहाने के लिए यह समय शुभ माना जाता है। सुबह के 7 बजे के बाद घर की स्त्रियों को नहीं नहाना चाहिए। अगर स्त्रियां 7 बजे के बाद नहाती हैं तो इसे राक्षसी स्नान माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता, धन हानि, कलह आदि उत्पन्न होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार नहाने के लिए उत्तर दिशा सबसे अच्छी और शुभ मानी जाती है। अगर आप उत्तर दिशा में नहाते हैं तो आपका स्वास्थ्य हमेशा के लिए अच्छा बना रहता है। साथ साथ आपको हमेशा के लिए धन प्राप्ति होती रहती है। आपके घर में कभी भी कलह नहीं होता और परिवार में शांति बनी रहती है। इसलिए रोजाना उत्तर दिशा में ही नहाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शाम को नहाना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शाम के समय नहाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और इससे आपको धन हानि होने लगती है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि शाम के समय नहाने से हमारे शरीर में शीत का प्रकोप बारच जाता है, जिसका सीधा असर हमारे शरीर पर होता है।
इसलिए शाम के समय नहाना वर्जित माना जाता है। नहाने के बाद क्या नहीं करना चाहिए? नहाने के बाद आपको कभी भी पूजा की थाली को साफ नहीं करना चाहिए। अगर आप नहाने के बाद भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा की थाली को नहाने से पहले ही साफ कर ले। नहाने के बाद अगर आप अशुद्ध पूजा की थाली को छूते हैं, इससे आप भी अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए नहाने के बाद कभी भी पूजा की थाली को साफ नहीं करना चाहिए। पूजा की थाली नहाने से पहले ही साफ कर ले। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।